8 बजे पेनक्रियास का सोने का टाइम है, लेकिन 8 बजे आपने डिनर कर दिया, तो पेनक्रियास को बोला भाई जगो, पहले तो इसको आप एब्जॉर्ब करो, है ना। तो अब पेनक्रियास का सोने का टाइम क्या कर दिया आपने, 10 बजे। तो जैसे ही आपने एक भी ऑर्गन के टाइम को हिलाया, बॉडी के सारे ऑर्गन का सिंक जो है म्यूजिक था वो नॉइज में बदल जाएगा, राइट। तो सबसे बड़ी गलती सभी लोग करते हैं, तो बीमार सभी हैं फिर, है ना। तो सभी के सभी बीमार हैं। तो 8 बजे की तरह जगह हमने यहां पे क्या किया, आपके डिनर को 7 बजे के अंदर ले आए। हम 6 बजे के अंदर भी लाने की कोशिश करते, तो से धीरे धीरे आपको ठीक होना है, तो हमने 6 को फ्लेक्सिबल करके 7 बजे तक कर दिया। 7 बजे तक खाना खा के आप यहाँ पे आ गए। तो अब भी आपके पेनक्रियास को 1 घंटे का टाइम है, 1-1.5 घंटे में वो अपना काम करके आप सोने चला जाएगा। अगर रात को सही से सोएगा तो सुबह सही से उठेगा भी, रात को ठीक से नहीं सोएगा तो सुबह उठेगा भी ठीक से नहीं। तो जितना इसको इधर खिसकाएंगे उतना आपके पेनक्रियास को आराम मिलेगा, जितना इसको भी इधर खिसकाएंगे उतना पेनक्रियास के लिए ठीक होगा। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है पेनक्रियास के बॉडी क्लॉक के लिए, पेनक्रियास के सर्केडियन रिदम के हिसाब से। आप कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खाएं, लेकिन कोई भी खाना जो 8 बजे के बाद खाएंगे वो आपके अगले दिन का ब्लड शुगर बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, जॉइंट पेन बढ़ा देगा। आपका खाना सेम ही है, सिर्फ आपने यहां से उठा के यहां रखा। यही रोज हम करेंगे, रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज, तो उससे आपका जो रिदम है बॉडी का, जो म्यूजिशियन में ताना बाना है ऑर्गन्स का, वो धीरे धीरे बिगड़ता रहेगा या बिगड़ता रहता है। तो अब मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सुबह आपका पेनक्रियास सबसे ज्यादा हेल्दी रहता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो सबसे बड़ा फूड, सबसे ज्यादा खाना पूरे दिन भर में मॉर्निंग का, बिगेस्ट अमाउंट ऑफ फूड इज द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, राइट। कि सबसे ज्यादा फूड कब खाना है, सुबह। FO, राइट, FO यानी कि पूरे दिन भर में जितना भी खाना खाते हैं उसके लगभग आधा या 40% सुबह खा लो पेट भर के, तभी हम बोलते हैं फ्रूट ब्रेकफास्ट। फ्रूट ब्रेकफास्ट मतलब बॉडी में जाता है, एकदम से एसिमिलेट हो जाता है, पेट भर के खाना। सबसे कम खाना कब खाना है, डिनर में, क्योंकि डिनर तक पेनक्रियास आर ऑलमोस्ट टायर्ड। तो लाइट फूड, लाइट डिनर। डिनर में आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादातर खाना रॉ में होता है, कुक्ड फूड का मात्रा बहुत कम है या ना के बराबर है। कुक्ड फूड को बॉडी में एसिमिलेट होने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को सबसे कम टाइम लगता है। वो तो हमने कुक्ड फूड को यहाँ से हटा दिया। अगर उल्टा सीधा कुछ खाना भी है तो डिनर इज नॉट द बेस्ट टाइम। लंच में आप कुक्ड फूड खा लें, खाते भी हैं, यहाँ भी खिलाया। तो इस तरह से अब हमारे जो प्रैक्टिस है आपका, हमारा दिनचर्या में हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। सुबह का नाश्ता ना के बराबर करते हैं, यूं ही भाग जाते हैं, सुबह सुबह जल्दी है, ऑफिस लेट हो रहे हैं, बाद में देख लेंगे। रात हम पेट भर के खाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, राइट। तो मैंने खाना टोटल उतना ही रखा, सिर्फ उसको उल्टा कर दिया। पहले ऐसा था, इसको बस ऐसे कर दिया। सिर्फ इतना चेंज से ही आपका ब्लड शुगर 50 mg पर डेसीलीटर ऑन एवरेज बढ़ा आएगा अगले दिन। आप बोलेंगे टोटल अमाउंट ऑफ फूड तो उतना ही है, बिल्कुल सही बात है, टोटल अमाउंट ऑफ फूड भी उतना है, टाइमिंग भी उतना है, सिर्फ आपने फूड की क्वांटिटी को रीशफल कर दिया, राइट। तो क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, राइट। अच्छा, अब इससे भी ज्यादा एक और इंटरेस्टिंग बात करके देखते हैं। वो ये कि मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह का नाश्ता गायब कर देते हैं, गायब हो गया, सीधे लंच करते हैं, भागते हैं ऑफिस कि ऑफिस जाने के बाद फिर खा लेंगे, फिर लंच से ही उनका शुरू होता है। अगर ये हम खाली कर दें तो आप बहुत कम खा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ब्लड शुगर भी कम आना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर आपने सुबह पेनक्रियास को खाने कुछ दिया नहीं तो उससे आपका ब्लड शुगर बढ़ता रहेगा, आप रियल डायबिटीज पेशेंट बन जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सिर्फ ज्यादा खाने से ब्लड शुगर बढ़ेगा ऐसा नहीं है, नहीं खाने से भी ब्लड शुगर बढ़ेगा। राइट टाइम पे खाना है, गलत टाइम पे नहीं खाना है। हम इसका उल्टा ही कर रहे हैं, जिस टाइम पे खाना है वो तो नहीं खा रहे हैं, जिस टाइम पे नहीं खाना है, ये ब्रेकफास्ट रात के 10 बजे, वो जो कहते हैं कुछ स्नैक्स वगैरह वो कर रहे हैं। फिर हम सोचते हैं, अब देखिए हमने क्या किया, अपने फूड को यहां से शिफ्ट करके इधर ले आए। आप समझ रहे हैं,
राइट। फूड उतना ही है, लेकिन हमने टाइमिंग को शिफ्ट कर दिया। एक ऐसा टाइम जब सनसेट हो चुका था उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया। जितना ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे उतनी बीमारी आपका फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर चाहे वो कैंसर हो, फिर चाहे वो हार्ट डिजीज हो, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, कोई भी बीमारी हो, राइट। सो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो जो मैंने अभी बताया वो इसमें है, इस रिसर्च पेपर में है, या फिर जो किताब आपको दी है उसमें ये रिसर्च पेपर भी दिया हुआ है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात है, मान लो आपका कोई दुश्मन है, चाहते कि जल्दी मर जाए, कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, तो उसको सिर्फ इतना करना होगा कि रात के 11-12 बजे लड्डू खिलाना होगा, जो भी उसको पसंद है, राइट। तो खाना सेम ही है, हमने उसको फैला दिया 12 बजे, 1 बजे, रात के 2 बजे, खाना वही है। कोई भी हेल्दी से हेल्दी खाना भी गलत टाइम पे खाएंगे तो सही असर नहीं कर सकता। तो कोई और आपका दुश्मन हो ना हो, कई बार आप खुद के ही दुश्मन होते हैं। रात को 12 बजे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और थोड़ा बहुत कुछ मंचिंग भी कर रहे हैं। थोड़ा सा भी कुछ मंचिंग करेंगे तो पेनक्रियास को तो उठना पड़ रहा है ना आधी रात को, है ना। पेनक्रियास जब आधी रात को उठेगा तो उसकी बॉडी क्लॉक को आपने गड़बड़ कर दिया, उसके रिदम को गड़बड़ कर दिया, तो बाकियों का रिदम सही नहीं रह सकता। तो आपके बॉडी में जो सबसे कमजोर कड़ी जो होगी, सबसे कमजोर ऑर्गन जो होगा, वो पहले हिलेगा। वो किसी का किडनी हो सकता है, किसी का हार्ट हो सकता है, किसी का लंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जरूरी नहीं कि इट विल ट्रांसलेट इनटू ओनली हाई ब्लड शुगर। ब्लड शुगर फिर भी नॉर्मल रह सकता है, लेकिन कोई और आपके अंदर दिक्कत आ सकती है। पिछले 3 साल में आपने देखा होगा, जब से वर्क फ्रॉम होम आया है, जूम आया है, नेटफ्लिक्स आया है, जोमेटो आया है, आपके खाने की टाइमिंग का कोई एक नियम नहीं रहा, क्योंकि फूड बिकेम मोर एक्सेसिबल। कभी भी रात के 12 बजे फूड आ जाएगा, है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वर्क फ्रॉम होम, यानी कि काम की भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रात को भी काम कर सकते हैं। नंबर 3, नेटफ्लिक्स, अब सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखने की जरूरत नहीं, कभी भी आप मूवी अपने पसंद की देख सकते हैं। तो ऐसे में आपके खाने की टोटल क्वांटिटी बढ़ी हो या नहीं बढ़ी हो, लेकिन टाइमिंग आपका जरूर गड़बड़ हो गया है। ये जो टाइमिंग गड़बड़ हो गया, ये बहुत बड़ा डेंजरस बात है। कितना डेंजरस बात है? कैंसर है या कोई भी सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है या बढ़ सकता है, इंक्लूडिंग ओबेसिटी, स्लीप, सारा कुछ ही बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्केडियन रिदम। सर्केडियन डिसरप्शन से हर तरह की बीमारियां बढ़ जाती है। बल्कि इसका उल्टा कर लेते हैं, जो लोग नाइट शिफ्ट में वर्कर काम करते हैं, रात को काम करते हैं, जैसे सोल्जर्स रात को काम करते हैं, डॉक्टर्स इमरजेंसी वाले रात को काम करते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट रात को काम करते हैं, तो रात को काम कर रहे तो खा भी रात को ही रहे ना, फिर दिन को सो रहे हैं। ऐसे लोगों में जो मोर्टलिटी रेट होती है वो बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है, उनकी मृत्यु दर ज़्यादा होती है, उनमें कैंसर ज़्यादा होता है, उनमें हार्ट डिजीज ज़्यादा होता है, वो जल्दी मर जाते हैं। उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। लेकिन जो लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, जो रात को यूं ही जग रहे हैं, उनकी तो मजबूरी नहीं है, राइट। तो दुनिया भर में देखा गया कि ऐसे लोग जिनको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है, या फिर जो रमादान होता है, रमादान में भी आप रात को खाते हैं, उन दिनों में हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड शुगर, उनमें ब्लड प्रेशर, उनमें सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं उन दिनों में। फिर जब रमादान खत्म हो जाता है, नॉर्मल फूड में आता है, फिर दोबारा ठीक होने लगता है। तो ये बात आपको समझना होगा कि टाइम इज ए मेडिसिन एंड टाइम कैन बी ए पॉइजन, राइट। जैसे आपने टाइम को चेंज किया, मतलब आप ये काम करें, यही वाला खाना खाएं, लेकिन पेनक्रियास के सोने के बाद, राइट। जब पेनक्रियास सो गया रात के 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक, और जब वो जग गया तब आप खुद सो गए, कुछ नहीं खाया, सो दैट कैन बी ए डिजास्टर, दैट इज अ डिजास्टर। सो यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान, इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड, वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ।